नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ योगी बैच यूपी टीजीटी शिवराज विजयम की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो 16वीं क्लास है। पिछली 2-4 क्लासों से हम लोग थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहे थे क्योंकि ज़्यादा पूरा शिवराज विजय समाप्ति की ओर है, तो आप लोग जो कुछ लोग पहली क्लासों को नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लें तो उनके पास ज़्यादा बोझ ना रहे उनके ऊपर। इसलिए हम लोगों की जो लास्ट की क्लास हैं वो छोटी छोटी हैं, 30, 35, 40 मिनट की। तो जिन लोगों ने 15 क्लास तक नहीं देखा है वो लोग 15वीं क्लास तक देख लें। और आज हम लोग देखने वाले हैं 16वीं क्लास। और हम लोगों का यूपी HESC, RPSC और UGC नेट JRF के लिए प्रोफेसर बैच प्रारंभ हो चुका है। वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं जिन लोगों को ये परीक्षाएं देनी है। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास में। 16वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 15वीं क्लास देखे थे और जहाँ तक मुझे ध्यान है तो 15वीं क्लास की जो कथा थी वो ये थी कि जो नीले कपड़े के टुकड़े से अपने सिर को ढके हुए था, जिसने हरा कुर्ता पहना था, जिसने काले कपड़े से अपनी कमर बांधी हुई थी, जिसने चितकबरी लुंगी नीचे लगाई हुई थी, वो यवन युवक और जो गौर सिंह था दोनों आमने सामने आ गए हैं। वो छुपा हुआ था, निकल करके सामने आ गया है और गौर सिंह सामने आ गया है। संजाता परस्परालापाहा, दोनों का आरंभ हो गया, दोनों का वार्तालाप आरंभ हो गया है। तो उन दोनों के मध्य क्या वार्तालाप हुआ वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए, अंबिका दत्त व्यास जी उस समय की स्थिति को जान रहे हैं और वो किस प्रकार से देख रहे हैं कि किस प्रकार की मानसिकता थी उस यवन युवक की, अर्थात उन यवनों की किस प्रकार की मानसिकता थी, किस प्रकार का जहर भरा हुआ था हिंदुओं के खिलाफ। उस चीज को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे इन पंक्तियों के माध्यम से। तो पहले गद्य को पढ़ लेते हैं। गौर सिंह क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा नाटक का सा रूप है। गौर सिंह देखिए क्या कह रहा है, कुतोरे यवन कुल कलंकः। यवन युवक क्या कह रहा है, आह वयम अपि कुतैत पृष्ठव्या भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः श्रृंगलांगूल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम च युष्मद्रक्षाणाम पशूनाम आखेट क्रीडया रमामहे। ये वाक्य बोलता है, इसका मतलब समझ लेते हैं क्या बात है। तो गौर सिंह क्या कह रहा है, देखो, कुतोरे यवन कुल कलंकः, यवनानाम कुलः यवन कुलः तस्य कलंकः, यवन कुल कलंकः तस्य कलंकः यस्य। मतलब यवन कुल का कलंक। ए यवन युवक कह रहा है कि यवन कुल के कलंकी रे, रे मतलब संबोधनवाचक है। अरे यवन कुल कलंकी कुतः, कुतः आया था, तू कहां से आया है। गौर सिंह ने क्या पूछा कि हे यवन कुल कलंक, यवन कुल कलंक कौन था, जो यवन युवक था उसको संबोधन क्या किया है कि यवन कुल कलंक कुतः रे आया था, ये कौन है, तू कहां से आया है। ठीक है, हे यवन युवक कलंक कुतः, तुम कहां से आए हो, तू कहां से आया है, ऐसा कहा। अब यवन युवक इस पे क्या कह रहा है, देख रहा क्या आंसर दे रहा है। आह वयमपि कुतः इति पृष्ठव्यः, मतलब हमसे भी पूछा जा रहा है कि हम कहां से आए हैं। देखना कितनी विचित्र बात है। आह मतलब अरे वयमपि कुतः इति पृष्ठव्यः, ठीक है, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु से तव्य प्रत्यय है, तव्यत या तव्य और टाप करके पृष्ठव्यः। पृष्ठव्या मतलब हमसे भी पूछा जा रहा है कि हम कहां से आए हैं। गजब बात है। वयम अपि कुतः इति पृष्ठव्यः, वयम अपि कुतः इति पृष्ठव्यः। फिर कह रहा है भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि, भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि। तो देखो, भारतीय कंदरी, कंदरी किसे कहते हैं, तो कंदरी कहते हैं कंदरः सन्ति अस्मिन् इति कंदरी। कंदर किसे कहते हैं, कंदरी कहेंगे कंदर पर्वत, पर्वत पर रहने वाली जो गुफाएं। कंदरः अस्य अस्ति, कंदर मतलब होता है गुफा, कंदर मतलब क्या होता है, गुफा। और कंदराः सन्ति अस्मिन्, कंदरा जिसमें होती हैं वो कंदरी होता है। तो कंदरा, कंदर शब्द का अर्थ क्या होता है, गुफा। तो कंदरी किसका हो जाएगा, पर्वत का। कंदरी क्या हो जाएगा, पर्वत का। क्यों हो जाएगा, तो कंदरा, कंदर मतलब हो गया गुफा, कंदराः सन्ति अस्मिन् इति कंदरी। गुफा जिसमें होती हैं, तो गुफा कहाँ होती है, पर्वत में होती हैं, उसको कंदरी कहा जाता है। तो कह रहे हैं भारत के जो कंदरी पर्वत और कंदर मतलब गुफाओं में, वयम मतलब हम, विचरामा हम लोग विचरण करते हैं।
वो कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष की जो भी भूमि है ये तो हमारी ही भूमि है, इन सब में तो हम विचरण करते हैं, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये यमन वो कह रहा है कि भारतीय कंदरी कंदरेषु वयम विचरामः। कंदरी मतलब पर्वत, कंदरेशु भारत के जितने पर्वत हैं, जितनी गुफाएं, उन सब में हम विचरण करते हैं। और क्या कह रहा है, श्रृंग लांगूल विहीना नाम, श्रृंगम लांगूलम श्रृंगम च, ठीक है, श्रृंगंच लांगूलंच श्रृंगंच लांगूलंच इति श्रृंग लांगूले, श्रृंग लांगूले, ठीक है, श्रृंग लांगूले। अब श्रृंग लांगूले विहीना, श्रृंग लांगूल विहीना ताम श्रृंग लांगूल विहीना नाम। अब कह रहा है जिनमें विहीन है, जो श्रृंग और लांगुल, श्रृंग मतलब सींग, लांगुल मतलब पूंछ, जो सींग और लांगुल से विहीन है, अर्थात जिनमें सींग और पूंछ नहीं है, हिंदू पद व्यवहार्याणाम, अर्थात सींग और पूंछ से विहीन और हिंदू पद से व्यवहार किए जाने वाले युष्मत् वृक्षाणाम, युष्मत् सदृशानाम, भवत् सदृशानाम, तुम्हारे जैसे पशुनाम, तुम्हारे जैसे पशुओं के आखेट एव क्रीड़ा, आखेट क्रीड़ा तया, आखेट क्रीड़या, आखेट आखेट एव क्रीड़ा, आखेट क्रीड़ा तया, आखेट क्रीड़या रमामहे। कह रहा है आनंद प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि सींग और पूंछ से विहीन और हिंदू पद से व्यवहार किए जाने वाले तुम्हारे जैसे पशुओं का मैं आखेट करके, हम लोग क्या करते हैं, आखेट क्रीड़ा करके रमामहे, आनंद को प्राप्त करते हैं। इतना बोल रहा है, इतना क्या बोल रहा है, वो मजाक में बोल रहा है। मजाक मतलब वो ऐसे मजाक उड़ा रहा है गौर सिंह की, हिंदुओं की मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है कि भारत के प्रत्येक पर्वत पर, प्रत्येक गुफा में हम लोग विचरण करते हैं, और जो सींग और पूंछ से विहीन जो हिंदू पद से कहे जाने वाले तुम्हारे जैसे पशु हैं, उनकी आखेट क्रीड़ा करके हम लोग रमामहे, हम लोग आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा कह रहा है कौन, यवन युवक। समझ में आया। अब देखिए, अब गौर सिंह को गुस्सा आएगा। अब ऐसे कोई मजाक उड़ाएगा तो क्या आएगा, गुस्सा आएगा। सक्रोधम विहस्य, अब उसको क्रोध आ रहा है, लेकिन उसकी मूर्खता पर हंसी भी आ रही है कि काल के सामने खड़ा है और बात कर रहा है बहुत ऊंची, अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहा है, तो इसलिए वो हंस भी रहा है और गुस्सा उसके बात को सुन के आ ही रही है। तो सक्रोधम विहस्य मतलब क्रोध पूर्वक हंस करके, वयम तो अत्रैव निवासः निवसामः, वयम तो अत्रैव निवसामः, शिवगणाः, शिवस्य गणाः, शिवगणाः। कह रहा है वयम तो, हम सब भी तो, अत्रैव निवसामः, हम सब भी तो यहीं रहते हैं। कौन कह रहा है, गौर सिंह कह रहा है। कैसे कि स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः, स्वस्य अंके आगताः सत्वाः वृत्तिर्येषान्ते। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास कर लेना, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्वस्य अंके आगताः सत्वजीवाः वृत्तिर्येषान्ते स्वांकागत सत्ववृत्तयः, ठीक है। कह रहा है स्वांक मतलब अपने ही गोद में आए हुए, सत्व मतलब यहाँ पर लिया गया है जीव, सत्व मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, जीव, जीव ही वृत्ति है। वृत्ति मतलब आहार, वृत्ति मतलब आहार, मतलब हम लोग क्या हैं, ऐसे शिव के गण हैं जो कहीं जाते नहीं है, हमारी गोद में स्वयं आहार चल के आता है। गौर सिंह कह रहा है स्वांक, स्वांक मतलब अपने ही गोद में जो आए हुए, सत्व मतलब जीव, वृत्ति मतलब आहार, जीवों को आहार बनाने वाले जो शिव के गण, हम वयम अत्रैव निवसामः, यहीं पे रहते हैं। तो वो बात कर रहा है कि हम लोग, तुम तो विचरण करते हो, उसकी कह रहा है कि तुम तो ढूंढ ढूंढ करके विचरण करके हिंदुओं को खाते हो, मैं तो यहीं बैठा रहता हूं और जो मेरे पास आता है मैं उनको आहार करता हूं। ठीक है, कि सत्ववृत्ते है शिवस्य गणाः, उस शिव के गण अत्रैव निवसामः, यही रहते हैं। तत् सुप्रभात, तत् मतलब तस्मात् कारणात्, मैं अपने यही बैठा रहता हूं मगरमच्छ की तरह, तो यहाँ पर जो लोग आता है मैं उनको आहार बनाता हूं। तत् सुप्रभातम, इसलिए तस्मात् कारणादेव, तुम यहाँ पर स्वयं चल करके आ गए हो। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक है, तो तत् सुप्रभातम अद्य, अद्य सुप्रभातम, शोभनम प्रभातम सुप्रभातम। तो इसलिए आज मेरा अच्छा सुबह हुआ है, बहुत अच्छा सुबह हुआ है। क्यों? कि स्वयं एव त्वम,
स्वयं एक मतलब खुद ही, त्वम दीर्घ दाव दहने, ये लंबी लंबी जो दाव दहन हो रही है, लंबी लंबी जो ज्वालाएं उठ रही है मेरे क्रोध की, पतंगायितोऽसि, तुम स्वयं आ गए हो। पतंग शब्द है, पतंग, ठीक है, क्यच प्रत्यय है, इट का आगम कर लेंगे, अक्ता प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा पतंगायितोऽसि। तुम यहाँ पर असी मतलब तुम कौन हो, बताएंगे, तुम एक पतंगे के समान हो जो एक ज्वाला में मडरा मडरा के मर जाता है। तो वही कह रहा है कि तत्तस्मात् करणादेव स्वयं सुप्रभातम अद्य, आज मेरा अच्छा सुबह हुआ कि तुम स्वयं ही इस ज्वाला में धधकने के लिए पतंगे के समान आ गए, ये कह रहा है। यवन करा अरे रे वाचाल, यवन वो फिर बोल रहा है अरे रे वाचाल, अरे वाचाल। अब समझ गया कि ये बोलने में बड़ा माहिर है, तो कह रहा है ह्यौ रात्रौ, ह्यौ रात्रौ मतलब गत दिने, गत रात्रौ, जो गत रात्रि में, युष्मत कुटीरे, तुम्हारी कुटिया में, रुदती मतलब रोती हुई, समायातम मतलब आई हुई, ब्राह्मण तनयाम, जो ब्राह्मण की पुत्री थी, तुम्हारी कुटिया में रोती हुई आई हुई जो ब्राह्मण की पुत्री थी, सपदि प्रयच्छत, जल्दी से मुझको दे दो। यमन युवक क्या कह रहा है, रे वाचाल ज्यादा बात मत करो, जो रात को तुम्हारी कुटिया में रोती हुई एक ब्राह्मण कन्या आई थी उसको जल्दी से मुझको दे दो। तत्कदाचित दया जीवतो पित्यजेयम, तुमको तब, तत् मतलब तदनंतर, अगर तुम मुझे उस ब्राह्मण कन्या को दे दोगे तब जाके मैं कहीं, दया मतलब दया से, जीवितो पित्यजेयम, तुमको जीवित छोड़ दूं, ठीक है, तुमको मैं क्या कर दूं, जीवित छोड़ दूं। अन्यथा नहीं तो, अगर तुम नहीं दोगे, मम असि इति मदसि, मम असि मदसि, मेरी तलवार, मद असि एव भुजंगिनी, भुजंगिनी, मदस मम असि एव भुजंगिनी, भुजंगिनी, ठीक है, तया भुजंगिन्या, मदसि भुजंगिन्या, मेरी सर्पिणी रूपी तलवार के दंष्टा मतलब दंश से, डसने से। कौन कह रहा है, यवन वह कह रहा है कि मेरी तलवार रूपी जो सर्पिणी है उसके दंश से क्षण भर में, क्षण मात्र में, कथावशेषा, तुम्हारी कथा ही रह जाएगी, संवर्ष्यथ, ठीक है, तुम्हारी कथा मात्र रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, यही कह रहे हैं। तो संवर्षित कहाँ का है, लिट लकार का रूप है, लिट लकार, लिट लकार का कैसे बनेगा, तो सम उपसर्ग रहेगा, वृत धातु रहेगी, शतासी लिल्लटों से स्य का आगम है, मध्यम पुरुष एक वचन थल है, बन जाएगा संवत्स्यथ। परस्मै पद हो जाता है और इट के आगम का निषेध हो जाता है, तो सूत्र है न वृत चतुर्भ्य, ऐसा सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट का आगम का निषेध हो जाता है, तो बन जाता है संवर्ष्यथ, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्लियर हुआ, अर्थात गौर सिंह हंस करके कह रहा था कि मैं तो वो शिव का गुण हूँ जिसके पास स्वयं आहार चल के आता है, इसलिए मेरा सुप्रभात है, तुम स्वयं इस अग्नि में जलने के लिए पतंगे की भांति आ गए हो। यवन वो कह रहा है अरे रे बाचाल, तुम्हारी कुटिया में जो रोती हुई रात को, पिछली रात को जो कन्या आई थी, ब्राह्मण कन्या, उसको मुझे ला करके दे दो, तब शायद मुझे दया आ जाए और मैं तुमको छोड़ दूं, अन्यथा नहीं तो मेरी जो सर्पिणी रूपी तलवार है उसके दंश से तुम क्षण मात्र में मर जाओगे और तुम्हारी कथावशेषा, कथा मात्र ही शेष रह जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहा है, समझ में आया। अब देखिए, अब इतनी यहाँ पर स्वर चल रहा है, इतना स्वर हो रहा है, तो इसको देख करके श्यामवटु भी समझ जाता है कि श्यामवटु को पता चल ही जाएगा कि किसी यवन युवक को गौर सिंह ने पकड़ लिया है। अब श्यामवटु जो है, श्याम सिंह जो है वो कितना समझदार है उसको बता रहे हैं कि कल कलम एतम आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब श्रुत्वा, कलकलम मतलब कोलाहलम, एतम कोलाहलम, अर्थात गौर सिंह और यवन युवक की लड़ाई को सुन करके श्यामवटुरपि, श्यामवटु क्या था, जो कन्या की, जो ब्राह्मण कन्या थी उसकी सुरक्षा में जो लगा हुआ था, जो ब्राह्मण कन्या का ख्याल रख रहा था, कलकलम एतम, कलकलम मतलब कोलाहलम, कोलाहलम, एतम कोलाहलम आकर्ण्य, इस कोलाहल को सुन करके श्यामवटु भी कन्या समीपात, कन्यायाः समीपात, कन्या समीपात तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो कन्या के समीप से उत्थाय, उत्तर स्था धातु से लेप प्रत करके, उठ करके और अच्छी प्रकार से देख करके, तो
तो देखो, जब दोनों की लड़ाई हो रही थी यवन युवक की और गौर सिंह की, तो श्याम बटू इतना समझदार था, उसने सुना कि इन दोनों लड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो बाहर के लोग आ जाएं या अन्य और गुप्तचर छुपके बैठे हो वो भी आ जाएं, इसलिए वो कन्या के समीप से उठता है। हंतुम एतम, एतम मतलब यवन युवकम, हंतुम यवन वराकम, ये हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्त तो अयम गौर सिंह ही थी, और सोच करके उठता है। ऐसा नहीं, देखो इतना अंतर, जैसे वहां पर तो एक लीला थी, उनको पता था लक्ष्मण जी को कि राम जी उस मरीच को जो षड्यंत्र से इसने मृग स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया, उसको मारने में राम स्वयं समर्थ हैं, लेकिन राम जी की आवाज में ही वो माया भी राम हा लक्ष्मण हा सीते बचाओ बचाओ चिल्लाया था, जिस वजह से लक्ष्मण चले गए थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, ठीक विपरीत है। श्याम सिंह ये समझ रहा है कि मुझको जाने की आवश्यकता नहीं है, गौर सिंह पर्याप्त है इस यवन वराक को मारने के लिए। ठीक है, हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो यम, परि उपसर्ग पूर्वक आप धातु से अत्ता प्रत्यय कर लेंगे तो पर्याप्त बन जाता है। अयम गौर सिंह इति। इस कोलाहल को जब श्याम सिंह ने सुना तो वो कन्या के समीप से उठा और देखा और कहा कि ये तो गौर, उसका शरीर देखा होगा किसका, यवन युवक का, और कहा हम तुम ये तुम यवन वराकम पर्याप्तो यम गौर सिंह थी, इसको तो मेरा भाई ही मार लेगा, इसको तो मेरा भाई ही मार लेगा, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माँ इसम गमत अन्योपि कश्चित, लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगमत, ये अगमत है और माँ के योग में यहाँ अटका आगम का निषेध है, तो आगमत ठीक है ना, यहाँ कोई अन्योपि कश्चित न आ जाए, किस लिए, तो कन्यकाम अपजिहीर्षु मतलब अपहरण करने के लिए, अपहरण करने की इच्छा से। यहाँ पर भी अप है, हृ धातु है, सन प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय है, सन संस वृक्ष ऊह से, तो अपजिहीर्षु बन जाता है, अर्थात इस कन्या को हरण करने की इच्छा से कोई और न चला आए। इन दोनों के कोलाहल को सुनकर के कोई और इस कन्या का अपहरण करने की इच्छा से यहाँ पर न चला आए। तो वलीकात एकम, वलीकात मतलब उसी कुटीर की वलीक से एकम विकट खड़गम, विकटश्चासौ खड़गः विकट खड़गः तम विकट खड़गम, कर्मधारय समास है। विकट खड़गम में कौन समास है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है, ध्यान रखना कौन समास है, कर्मधारय। तो एक विकट खड़ग मतलब भयंकर तलवार को आकृष्य मतलब निकाल करके, सरौ गृहीत्वा, सरौ मतलब समझ में गए, सरौ मतलब क्या होता है, खड़ग की जो मूठ होती है, खड़ग की जो मूठ मतलब खड़ग की जो मूठ जो हैंडल होता है, गृहीत्वा ग्रहण करके कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, तस्थौ कहाँ का रूप है, तो स्था धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तस्थौ पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो समझ में आया, जैसे ही उसने कोलाहल को सुना श्याम सिंह ने और वो उस कन्या की रक्षा में बैठा हुआ था, वो वहां से उठा और कहा कि इसको तो मेरा गौर सिंह भाई ही देख लेगा, लेकिन कोई और ना आ जाए, इसलिए वो भी एक विकट खड़ग तलवार लेकर के और कन्या की रक्षा में वहां पर कुटिया के निकट स्थित हो गया। तद अध्युषित, अध्युषित देख लेना है, तद है अध्युषित है, तो अध्युषित शब्द है, अध्युषित, अध्युषित में क्या है, अधि उपसर्ग रहेगा और वश धातु है, अक्ता प्रत्यय है, इट का आगम है, तो यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा तो अध्यु बन जाएगा, और स है इट हो जाएगा तो अध्युषित बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अध्युषित बन जाएगा मूर्धन्य सकार होकर के। वश धातु, अध्युषित में पूछा जाए कौन सी धातु है, तो ध्यान रखना वश धातु है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए गौर सिंहस्तु, अब दोनों बात क्या कर रहे थे समझ में आ गया। वो कह रहा था कि भाई तुम एक काम करो, जो कन्या ब्राह्मण कन्या रात को तुम्हारे यहाँ, पिछली रात को तुम्हारे यहाँ आई थी, उसको दे दो, जिससे मैं तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारी कथा मात्र शेष रह जाएगी। ये यवन युवक कह रहा था। उसी समय श्याम सिंह ने जब ये कोलाहल सुना तो वो समझा कि इसको तो फालतू फेंक रहा है, इसको तो गौर सिंह ही खत्म कर देगा, सिलटा देगा, तो मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई को सुनकर के कोई और गुप्तचर इस कन्या का अपहरण करने की इच्छा से अगर आ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी सोच करके वो विकट तलवार को निकाल करके उस कुटिया के निकट में उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब गौर सिंहस्तु कुटीरांतः कन्यका अस्ति। अब गौर सिंह उसका जवाब दे रहा है, कह रहा है कुटीरांतः कन्यका अस्ति। उससे कह रहा है यवन युवक से। गौर सिंह क्या कह रहा है कि कुटीरांतः, कुटिया के अंतः मतलब अंदर,
कुटीर के अंदर में कन्याकास्थी कन्या है। साच यवन वध व्यसन, देख यहां से देखिए साच को हटा दीजिए, यवन वध व्यसनिनी मई जीवति न शक्या दृष्टुम अपि किम नाम स्पृष्टुम सा। करे यवन वध व्यसनी, यवनानां वधः यवन वधः, यवनानां वध एव व्यसनम यस्य तस्मिन् यवन वध व्यसनिनी। यवनों का वध करना ही व्यसन है जिसका ऐसी मेरी तलवार। कौन कह रहा है? गौर सिंह कह रहा है यवनों का वध करना ही स्वभाव है, व्यसन है जिसका ऐसी मेरी तलवार। मैं जीवती, मेरे जीते जी न शक्या दृष्टुम, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। किम नाम स्पृष्टुम, स्पर्श करने की बात तो दूर। किसको? सा कन्या न शक्या दृष्टुम अपि किम नाम स्पृष्टुम, कह रहा है तुम उसको देख नहीं सकते हो, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। कैसे? क्योंकि यवनों के वध का व्यसन है मेरी इस तलवार का, और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जीवती, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम उसको देख नहीं सकते हो, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। तद यावत, तब कह रहा है कि जब तक, तद यावत मतलब जब तक, तब कवोष्ण शोणित त्रिसित एस चंद्रहासः न चलती, तुम्हारे ऊपर कवोष्ण शोणितः त्रिसितः, कवोष्णस्य शोणितस्य त्रिसितः, कवोष्णस्य शोणितस्य त्रिसितः मतलब होता है कि जब तक कुछ कह रहा है कवोष्ण कुछ गर्म खून, उष्ण मतलब होता है गर्म, शोणित मतलब होता है, शोणित कौन होता है? खून, कि जब तक तुम्हारे इस गर्म खून को पीने के लिए मेरी तलवार नहीं चलती। ठीक है, कवोष्ण मतलब कुछ, उष्ण मतलब गर्म, शोणित मतलब खून, त्रिषित मतलब पीने की इच्छा। ठीक है, जब तक गर्म खून को पीने की इच्छा से, चंद्रहास मतलब यहां पर है तलवार, न चलती, नहीं चलती है, तावत तब तक कूर्दनम, कूद लो, उत्फलम हंस मतलब मजाक कर लो, कूर्दनम उत्फलम जब तक जो कुछ करना है कर लो, कूद लो, फांद लो, जो कुछ करना है, यच्चिकित्ससि जो तुम्हारी इच्छा है, तद विदेह कर लो, इति उक्त्वा, ये सब उसने कहा। गौर सिंह कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि जो कन्या पिछली रात को हमारी कुटिया में आई है उसको तुमको दे दें जिससे मेरी जान बच जाएगी। तो यवन युवक सुनो, वो कन्या जो है कुटिया के अंदर है और मेरी जो ये तलवार है ये यवनों के वध करना ही इसका व्यसन है, और जब तक मैं जी रहा हूं तब तक उस कन्या को तुम देख भी नहीं सकते, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। और जब तक ये मेरी तलवार गरम खून पीने की इच्छा से नहीं चलती है तब तक तुम कूद लो, फांद लो, जो मन हो तद विदेही, वो तुम कर लो, विदेही जब तक तुम, इति उक्त्वा, ये कह करके, व्यालीड मर्यादया, व्यालीड मर्यादया, व्यालीडस्य मर्यादा तया व्यालीड मर्यादया। व्यालीड मर्यादा मतलब लड़ने की जो मर्यादा होती है, लड़ने की जो एक आकृति होती है, ऐसे सज्जह मतलब तैयारी करके समतिष्ठत, वो बैठ गया। कौन? गौर सिंह। ये बात उसने कह दी कि भाई देख वहां पर मेरी अंदर वो कन्या बैठी हुई है और तेरे मन में जो कूदना हो, फांदना हो, जो कुछ बोलना हो, जो कुछ करना है वो कर ले। और वो तलवार लेकर के वहां पर पूरे युद्धाकृति में खड़े हो गए कि जैसे ही मेरे पे प्रहार करेगा तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा। और आगे हम देखेंगे कि गौर सिंह उसको मार देता है और उस पर जो गुप्त पत्रिका छिपी हुई थी उसको वो ले लेता है। समझ में आया? तो यही आज की क्लास में है, कल हम इसको खत्म कर देंगे। यही है, ठीक है। तो कल हम इसको खत्म कर देंगे। दोनों का संवाद था, वो वहां पर ये कहता था कि तुम कहां से आए हो, तो वो यवन वो कह रहा भाई मेरे से तुम पूछने वाले कौन होते हो, मेरा तो काम ही है भारत की गुफाओं में घूमना और जो पशु हैं, हिंदू पशु हैं जो बिना सींग और पूंछ के, उनको आखेट करके उनका शिकार करके मनोरंजन करना। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो गौर सिंह भी अपना क्रोध करता है क्योंकि ऐसी बात सुन के क्रोध तो आएगा। तब भी वो उसकी मूर्खता पर हंसता है कि तुम वो पतंगे हो जो इस आग में जलने के लिए स्वयं आ गए हो। तब वो कहता है वाचाल ज़्यादा बातें मत बनाओ, जो पिछले रात्रि को तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण कन्या रोती हुई आई थी उसको मुझे दे दो, जिससे तुम जीवित रह जाओगे, नहीं तो तुम्हारी कथा मात्र शेष रह जाएगी, तुम मिट जाओगे। तब इस बात को सुनकर के श्याम सिंह वहां पर कहता है कि इसको तो मेरा भाई ही मार देगा, लेकिन तब भी इस लड़ाई को सुनकर कोई अन्य गुप्तचर यहाँ पर इस कन्या का अपहरण करने की इच्छा से ना आ जाए, ये सोच करके विकट खड़क को निकाल करके उस कुटिया के समय में खड़ा हो जाता है। इधर गौर सिंह जो होता है वो गौर सिंह क्या कहता है कि कन्या जो है वो भीतर है,
ठीक है। और मेरी जो तलवार है वो यवन वध व्यसनिनी है, अर्थात यवनों का वध करना ही इसका व्यसन है। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उस कन्या को तुम देख नहीं सकते, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर है। ये कहता है और कहता है कि जब तक गर्म खून को पीने की इच्छा से ये मेरी तलवार जब तक नहीं चलती है तब तक तुमको जितना कूदना है, फांदना है, जो कुछ करना है कर लो। उसके बाद वो अपने लड़ने की मुद्रा में व्यालीड मर्यादया वो क्या हो जाता है, सज्जह वो समतिष्ठित खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, लड़ने की मुद्रा में यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद एक क्लास में हम लोग इसको शिवराज विजय के प्रथम निश्वास को खत्म कर लेंगे, जिससे आपकी ये एक बुक पूरी हो जाएगी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारे इस सेशन को, हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। युवा साधु युवा।